अरे भाई क्या परेशानी है? निपट गए आप लोग। ये सीखने की बात नहीं, सीखने की बात उनको सिखाओ ना जरा। हम जितना कार्यकाल, मुझे मालूम नहीं आपका बचा कितना है अब, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं, पहले दिन से रिव्यू करेंगे, पहले दिन से रिव्यू करेंगे, पहली तमाम फैसलों को लेकर के विचार करेंगे। जो आपने इस प्रदेश का सत्यानाश कर दिया, जो इस प्रदेश की आपने आर्थिक व्यवस्था जो है तहस नहस कर दी, उन सारे बातों को लेकर के विचार करना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी हमारे पर बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि आपने भी 8 महीने जो है शिमला कॉर्पोरेशन का चुनाव जो है वो स्थगित किया था। हमने स्थगित नहीं किया था, कोर्ट में गई थी। सिमी नंदा आपकी काउंसलर थे, वो हाई कोर्ट में गई थी और कोर्ट का फैसला समय पर नहीं आ पाया। उत्तराखंड की बात में करेंगे, लेकिन यहाँ की बात करो। आप कहां क्लैरिफिकेशन हैज कम ऑन द। यहाँ एक माननीय सदस्य ने बड़ा भारी जिक्र किया मंडी के उसमें त्रासदी का। अरे अगर त्रासदी की पीड़ा होती तो आप ये नाटी डालने की योजना नहीं बनाते, जो नाटी आप डाल रहे हैं 11 तारीख को मंडी में। जरा सी लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। 50 लोग तो मंडी में मरे हैं, जिनमें 33 मेरे विधानसभा क्षेत्र हैं 11 लोगों की लाश मिली और 22 लोगों की लाश भी नहीं मिली है, और आप उसमें जश्न मनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री इस दिशा में जाते हैं, मंत्री उस दिशा में जाते हैं। क्या औचित्य? आप बिल्कुल सही बात कर, मैं वही कह रहा हूं कि कहां इन्होंने विषय उठा दिया कि इतने संस्थान बंद किए। बंद तो हुए ना कहा उनने, लेकिन बंद किए ना। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, जो संस्थान आपने बंद किए हैं हमारे ही नहीं किए, जो वीरभद्र सिंह जी ने खोले थे वो भी बंद किए, धूमल जी की सरकार के वो भी बंद किए, जो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं। और इसलिए मैं एक बात बड़े स्पष्ट कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आप इस बात को स्पष्ट करें कि सरकार जो चुनी हुई होती है कितने साल के लिए होती है? वो 5 साल के लिए होती है। अंतिम दिन तक वो संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप जो है काम कर सकती है, फैसला ले सकती है। हमने फैसले लिए, और जो आपने परिपाटी शुरू की है, और ये आने वाले समय में आपको बताऊं कि हमको भी विचार करना पड़ेगा। आपने 1 साल के अंतिम फैसले को लेकर के पुनर्विचार किया, उसमें ऐसे बहुत संस्थान बंद के हम हो सकता है कि हम जितना कार्यकाल, मुझे मालूम नहीं आपका बचा कितना है अब, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं, पहले दिन से रिव्यू करेंगे, पहले दिन से रिव्यू करेंगे। पहली कैबिनेट की बैठक, जिस बैठक में मंत्रिमंडल का गठन अभी तक हुआ था, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 2 के 2 थे जिन्होंने संस्थान को रद्द करने की शुरुआत की थी। इन सारी बातों को लेकर के अब आपको भी भुगतना पड़ेगा। और संस्थान की बात नहीं मैं कह रहा हूं, तमाम फैसलों को लेकर के विचार करेंगे। जो आपने इस प्रदेश का सत्यानाश कर दिया, जो इस प्रदेश की आपने आर्थिक व्यवस्था जो है तहस नहस कर दी, उन सारे बातों को लेकर के विचार करना पड़ेगा। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, अरे भाई क्या परेशानी है? निपट गए आप लोग। ये सारे चलिए आ गया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, नहीं सीखने की बात नहीं, सीखने की बात उनको सिखाओ ना जरा। अध्यक्ष महोदय, आगे की बात कहें, मैं थोड़ा सा इसमें कहूं। चलिए अभी अगर पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस डिस्कशन का जवाब कौन देंगे? अभी 2 साल अगली घोषणा मत कर दो ना, अभी तो 2 साल है संबंधित। अब तो 2 साल इस डिस्कशन का इसका जवाब कौन देंगे? दिस गवर्नमेंट, मंत्री जी वहां नहीं है, मंत्री जी वहां नहीं है, मुख्यमंत्री जी वहां नहीं है, यही है, कौन जवाब देंगे? यही होने गैलरी में सुन रहे। यानी कि इसका मतलब कितना गंभीरता से आप सारी चीजों को ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी हमारे पर बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि आपने भी 8 महीने जो है शिमला कॉर्पोरेशन का चुनाव जो है वो स्थगित किया था। हमने स्थगित नहीं किया था, कोर्ट में गई थी। सिमी नंदा आपकी काउंसलर थे, वो हाई कोर्ट में गई थी और कोर्ट का फैसला समय पर नहीं आ पाया। प्रयास करते रहे। व्यक्तिगत रूप से हम लोगों ने उनसे कहा कि चुनाव का समय हो गया है, इसलिए आप इसको वापस लीजिए। जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस था, रिजर्वेशन का रोस्टर का विषय था,
और वो जाकर के कोर्ट में गई, कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, तब तक के लिए कार्यकाल पूरा हो गया। और उस कारण से हमको हमने कार्यकाल नहीं बढ़ाया, हमने उसी वक्त एडमिनिस्ट्रेटर लगाया। और एडमिनिस्ट्रेटर लगाने के बाद अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को भी रिकॉर्ड पे लाकर के स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद तुरंत जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट असेंबली इलेक्शन का लागू हो गया, इसलिए चुनाव स्थगित हुए थे। और उत्तराखंड की बात में करेंगे, लेकिन यहां की बात करो, आप कहां क्लैरिफिकेशन हैज कम ऑन द रिकॉर्ड। तो इसलिए ये हो गया। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। और इसलिए यहां एक माननीय सदस्य ने बड़ा भारी जिक्र किया मंडी के उसमें त्रासदी का। अरे अगर त्रासदी की पीड़ा होती तो आप ये नाटी डालने की योजना नहीं बनाते, जो नाटी आप डाल रहे हैं 11 तारीख को मंडी में। जरा सी लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। 50 लोग तो मंडी में मरे हैं, जिनमें 33 मेरे विधानसभा क्षेत्र हैं। 11 लोगों की लाश मिली और 22 लोगों की लाश भी नहीं मिली है, और आप उसमें जश्न मनाने जा रहे हैं।